क्या आपने कभी सोचा है कि नाग पंचमी क्यों मनाई जाती है? इसके पीछे कौन सा रहस्य और पौराणिक कथा छिपी हुई है? भारत त्योहारों की धरती तो जरूर है, जहाँ हर व्रत, हर पर्व का कोई ना कोई दिव्य कारण और ऐतिहासिक महत्व होता है। इन्हीं में से एक है नाग पंचमी। आज हम आपको बताएंगे कि नाग पंचमी आखिर क्यों मनाई जाती है। सावन महीने की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाने वाला ये पर्व नागों को समर्पित है। आज हम आपको बताएंगे उस रोचक कथा के बारे में जिससे नाग पंचमी का जन्म हुआ। तो आइए शुरू करते हैं नाग पंचमी की ये कहानी। और अब तक आपने अगर मेरे चैनल धर्म अधर्म को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो कृपया करके इसे करें। शुरुआत करते हैं माता कद्रू की कहानी से। कद्रू दक्ष प्रजापति की पुत्री और महर्षि कश्यप की पत्नी थी। उन्होंने वरदान स्वरूप 1000 नाग पुत्रों को जन्म दिया और नाग माता कहलाई। भविष्य पुराण के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान एक दिव्य सफेद घोड़े जिसका नाम था उच्चश्रावा प्रकट हुआ, जिसके बाद कद्रू ने अपनी सौतन विनीता से कहा कि ये घोड़ा दिखने में तो कितना सफेद है, पर इसके जो बाल हैं वो काले हैं। विनीता ने घोड़े को ध्यान से देखा और कहा, मुझे तो ये सफेद ही दिख रहा है और इसके बाल भी सफेद दिख रहे हैं। तब कद्रू माता ने शर्त लगाई कि ये घोड़े के बाल काले हैं, अगर मैंने तुम्हें ये साबित कर दिया तो तुम मेरी दासी बनोगी, और नहीं साबित कर पाई तो मैं तुम्हारी दासी बनकर रहूंगी। इसके बाद कद्रू माता ने अपने सभी नागपुत्रों को बुलाया और बुलाकर घोड़ों के बालों में चिपने को कहा ताकि घोड़े के जो बाल हैं वो काले दिखने लगे। लेकिन नागपुत्रों ने ये छल में उनका साथ देने से मना कर दिया। क्रोधित होकर कद्रू ने अपने पुत्रों को ही श्राप दे दिया और कहा कि भविष्य में जब पांडव वंश आएगा उसमें एक राजा होगा जिसका नाम होगा जन्मजय, और जब वो सर्प यज्ञ करेंगे तो उसमें तुम सब जलकर भस्म हो जाओगे। डरे हुए नागपुत्र सब ब्रह्मा जी के पास पहुँचे। ब्रह्मा जी ने कहा, चिंता मत करो वासुकी, कुछ समय बाद यायावर वंश में एक तपस्वी ब्राह्मण का जन्म होगा। आप सब वासुकी अपनी बहन का विवाह उसके साथ करवा देना। इन दोनों से जन्मा जो पुत्र होगा जिसका नाम होगा आस्तिक मुनि, वह इस यज्ञ को रोकेंगे। और जब वह दिन आया तो आस्तिक मुनि ने जन्मोजय के यज्ञ को रोककर नागों की रक्षा की, और वह दिन था पंचमी का। इसीलिए पंचमी नागों को अत्यंत प्रिय है। इस दिन नागलोक में उत्सव मनाया जाता है। भविष्य पुराण के अनुसार नागों को दूध चढ़ाने से सर्प भय समाप्त होता है और पुण्य की प्राप्ति होती है। जो भी इस दिन विधि विधान से पूजा करता है उसे नागलोक में स्थान मिलता है। भविष्य पुराण में सर्पों की मृत्यु जो होगी उसका कारण होगा मोर, चकोर, सुअर, गाय, भैंस, घोड़े के पैरों से कुचलना आदि। अगर सर्प इन सब से बच जाते हैं तो वह 120 साल तक जीवित रह सकते हैं। तो ये है नाग पंचमी की अद्भुत और रहस्यमयी कथा। अगर आपको ऐसी दिव्य और रोचक कहानियां जानना है तो हमारे चैनल धर्म अधर्म को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि मैं जो भी नया वीडियो पोस्ट करती हूँ वो आप तक जरूर पहुँचे। हर हर महादेव।